जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। वीडियो तो है ही, लेकिन ये न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कि बहुत सारे बच्चे का, बहुत सारे व्यक्ति का, भाई बंधु का, जो भावी शिक्षक जो है 7वां चरण में, उनका एक कन्फ्यूजन आ गया है। बहुत कॉल पे कॉल आ रहा है, कमेंट में भी, सर 7वां चरण नहीं होगा क्या? 7वां चरण होगा ही नहीं तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा, आप कन्फ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। चूँकि कोई यूट्यूबर अभी तक ये समझाया नहीं है, बस बोल दिया है कि 7वां चरण नहीं होगा। किस क्लास की भर्ती होगी, किसकी नहीं, वो नहीं बताया किसी ने। तो आप वीडियो का स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। आपको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई संशय की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सावधान रहिए, कोई भी आपको उजुल फुजुल का न्यूज़ बता देगा। आप भी उजुल फुजुल का न्यूज़ देखते हैं, तुम क्या कहें, इसमें तो आपकी बंदिश नहीं है, लेकिन जो समझाए उसका वीडियो देखिए, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है। ये आज का अपडेट है, पेपर में आया है, दैनिक भास्कर के पेपर में आया हुआ है, वो हम लगा देंगे, कटिंग देख लीजिएगा। देखिए समस्या क्या है आप लोग का, जो कॉल पे कॉल आ रहा है, हम उठा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा समस्या क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, मैंने क्या लिखा है। 7वां चरण होगा कि नहीं? 7वां चरण होगा कि नहीं? प्राथमिक यानी 1 से लेकर 8वीं तक की बहाली होगा या कि नहीं? 9वीं से 10वीं, इसको बोलते हैं हाई स्कूल। जो 9वीं या 10वीं का जो टीचर बनते हैं उसको हाई स्कूल बोलते हैं, और 11th और 12th का जो शिक्षक बनते हैं उसको उच्च माध्यमिक बोलते हैं। तो 9वीं से 10वीं और 10+2 की बहाली अब होगी कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, इस पर भी ध्यान दीजिए, सब बताएंगे। बीटेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब बता देते हैं। कॉमर्स वाले स्टेट 2022 दे सकते हैं, कॉमर्स वाला के लिए क्या फ़ायदा है वो बताएंगे इसमें। जितने भी कॉमर्स वाले, इस वीडियो को सभी आदमी अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। इसके लिए आप सरकार को धन्यवाद भी दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, पहले समझाएंगे उसके बाद स्क्रीन पर डालेंगे आपका पेपर कटिंग। 7वां चरण होगा कि नहीं, ये मैंने बोला 7वां चरण बिल्कुल होगा। क्या मैंने बोला? 7वां चरण होगा, लेकिन किसके लिए होगा? प्राथमिक के लिए होगा, प्राथमिक वालों के लिए। 1 से लेके 8वीं तक का जो शिक्षक बनेंगे, जो सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, उनका बहाली में कोई संशय नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, उनकी बहाली आना तय है। वो जो पेपर कटिंग है मैं यहाँ डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, कहीं नहीं लिखा है कि सीटेट अभ्यर्थी के लिए या प्राथमिक के लिए। उसमें क्या लिखा हुआ है आप पढ़िएगा सही से, हम वीडियो भी एक डाल चुके पहले। उसमें लिखा हुआ है हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल 9th 10th का टीचर बनने के लिए अब फिर से स्टेट होगा। स्टेट 2022 होगा, पिछले बार 2019 में हुआ था स्टेट, तो उसका बहाली सरकार की नहीं। पता नहीं सरकार का मंशा क्या है, भगवान जाने। ये लोग बहाली करते नहीं हैं, ये लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि स्टेट हम फिर से लेंगे 2022। भाई पहले पीछे वाला का तो बहाली कर दीजिए आप, लेकिन वो बोलते इसलिए कि अभी उतने शिक्षक हमको नहीं मिले हैं, उतने पात्रता, स्टेट वाले उतने बच्चे मेरे पास नहीं है। देखिए तो कितना गलत बात बोल रहे हैं। पहले से ही बच्चा पास है, मेरिट नॉन मेरिट वाला, स्टेट वाला। दूसरी बात, ये तो बात वही हो गई, जब आप बस स्टैंड में जाते हैं और कहीं जाना होता है टेम्पू से, तो ऑटो में मान लीजिए 2 आदमी बैठ गए, तो ऑटो वाला देखिएगा ऑटो स्टार्ट नहीं करता है, नहीं ना करता है। क्यों? वो बोलेगा अरे बैठिए ना सर, 5 गो और आने दीजिए, यानी भरने के बाद वो ऑटो चालू करता है। तो वही चीज़ आप शिक्षा विभाग बिहार की कर रही है। अभ्यर्थी है पहले से, अब फिर बोल रही है नहीं हम लेंगे 7वां चरण की बहाली। 7वां चरण की बहाली 9th 10th और 10+2 का तो इसी रोक लग गया, उच्च माध्यमिक का केस हो गया, वो तो स्टे लग गया। बात रहा 9th 10th का हाई स्कूल, उसका नहीं होगा। यानी फंसाए हैं, ये चाहते ही नहीं कि बहाली हो। अभी ये बताइए, अभी जितने भी स्टेट अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उसमें से लगभग 50% वो भी तो सीटेट क्वालिफाइड होंगे, सेंट्रल टीचर, एलिजिबिलिटी टीचर, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या वो प्राथमिक में नहीं आ जाएंगे? प्राथमिक में आएंगे कि नहीं सब? चूँकि अब जॉब होने का है, स्टेट के हाई स्कूल के मद्देनज़र कितना दिन वो अपने आप को, जीवन को झोंकेंगे? तो उधर का अभ्यर्थी जितने भी हैं सब आप इसमें आ जाएगा, चूँकि इसकी बहाली 7वां चरण आ रहा है, आप कंफर्म कर लीजिए। और एक चीज़ बता दें, जब 7वां चरण इसका आएगा तो जितने भी अभ्यर्थी है स्टेट 2019, स्टेट 2011, चूँकि वो भी सीटेट पास है, स्टेट के आधार पर नहीं। पहले बता दें, 1-2 कॉल ऐसा भी आता है, स्टेट के आधार पे, STT के आधार पे आपका प्राथमिक में बहाली नहीं होता है। हाँ, स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अगर सीटेट भी पास है या बीटेट पास है तो ही वो प्राथमिक में अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट और बीटेट के आधार पे। समझ गए आप? तो इस चीज़ माइंड से निकाल दीजिएगा कि स्टेट वाले प्राथमिक में नहीं। अगर सीटेट कोई किया है, वही स्टेट वाला, या बीटेट किया हुआ है
दोनों में से कोई एक तो प्राथमिक में फॉर्म भर सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि 7वां चरण होगा, लेकिन प्राथमिक का होगा, हाई स्कूल का नहीं होगा। और 10+2 का तो क्या हो गया, उस पर स्टे लग गया पटना हाई कोर्ट का, वो तो हम 2-3 दिन पहले ही डाल दिए हैं। अब चलते, ये भी क्लियर हो गया आपका प्राथमिक 1 से लेके 8वीं, यानी 1 से लेके 5 तक, जिसमें आपको सीटेट का पेपर 1 क्लियर करना होता है, पेपर 1, और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए सीटेट का पेपर 2 क्लियर करना होता है। तो मैंने सिंपल में लिख दिया प्राथमिक 1 से लेके 8वीं तक का। बहाली होगी, बिल्कुल होगा, 110% होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा खंडन कोई नहीं बताएगा, इतना हम सच बोल रहे हैं। अभी तक कोई यूट्यूब पर समझाया नहीं इस चीज़ को, आता है पेपर कटिंग दिखा देता है, माफ़ी चाहेंगे, दिखा दिया, लेकिन उसको समझाइए। बच्चे क्या है, मतलब कन्फ्यूज हो गए हैं, तो हमको मजबूरी में लाना होगा, ये वीडियो लाना पड़ा हमको। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जितने भी अभ्यर्थी हैं प्राथमिक वाले सबको भेजिए, उसको शायद उसको पता लगे, दिमाग खुल जाए। नहीं, उजुल फुजुल का न्यूज़ नहीं चलेगा, प्राथमिक वाले का बहाली होगा। स्टेट 9वीं से 10वीं और इसकी बहाली होगी, नहीं होगी। आप वही बात पेपर में, आप स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 7वीं चरण के, मतलब स्टेट के बाद 7वीं चरण होगा। उसके नीचे जब पढ़िएगा तो उसमें साफ है, यानी हाई स्कूल के लिए बोल रहा है, 9th 10th, जिसमें स्टेट क्वालिफाई होना होता है, पेपर 1। जब आप हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाहते हैं कोई भी, तो उनको क्या है कि पेपर 1 यानी स्टेट का पेपर 1, स्टेट STET का पेपर 1 पास करना होगा। और जो 10+2 का शिक्षक बनना चाहते हैं उनको बीएड के साथ PG होना चाहिए, और उसके बाद उसको पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है स्टेट का। पहले आप ये समझिए, बहुत लोग कंफ्यूज है, हमको मजबूरी में बताना पड़ा बेसिक से। तो अब ऐसा मत कहिए सर सीटेट जो पास है क्या हाई स्कूल में चले जाएंगे या 10+2 में, नहीं, वो योग्य नहीं है। सीटेट या बीटेट मात्र 1 से लेकर 8वीं तक का होता है प्राथमिक का, और हाई स्कूल और 10+2 का शिक्षक बनने के लिए आपको STET पास करना होगा। उसमें भी 2 होता है, पेपर 1 पेपर 2। जो जानते हैं उनको साधुवाद, जो नहीं जानते उनके लिए हम बता दिए हैं। ठीक बोलते, वीडियो स्किप मत कीजिए, अंत में और बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी बहाली अब नहीं होगा, हाई स्कूल और इसकी बहाली अब नहीं होगा। पहले STET होगा, STET होगा 2022 में अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अब देखिए बीटेट वाले अभ्यर्थी अभी भी लगे हुए हैं गर्दनी बाग में। उनका मनसा है कि हम इस बहाली को आने ही नहीं दे। 7वां चरण खासकर प्राथमिक वाले के लिए बात करें, प्राथमिक 1 से लेकर 8वीं तक, आप देख लीजिएगा न्यूज़ कटिंग है। लेकिन सरकार या शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के पास कुछ अधिकार होता है, आप कितना भी केस कर दीजिएगा। बहुत लोग प्लानिंग करके मैसेज करते हैं कि हम केस कर देंगे, बिल्कुल कर दीजिए भाई। क्या बीएड वाला 1 to 5 में एलिजिबल है कि नहीं? अभी तक 6ठे चरण में भी केस किया कि बीएड वाले को 1 to 5 में नहीं लिया जाए, लेकिन लिया कि नहीं सरकार? केस अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और इस बार भी बीएड वाले को 1 to 5 में लेगा। क्यों नहीं लेगा भाई? जब डीएलएड वाले 1 to 5 में तो एलिजिबल हैं, लेकिन वही 6 to 8 में जाते हैं कि नहीं? किस आधार पे? ग्रेजुएशन के आधार पे। ग्रेजुएशन के आधार पे वो 6 to 8 का शिक्षक बन सकते हैं, दोनों का। तो फिर बीएड वाले क्यों नहीं बनेंगे भाई? बीएड वाले तो आपसे सीनियर हो गए, डीएलएड से हाई हो गया, वो तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है बीएड, तो वो दोनों में एलिजिबल है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यानी बीटेट अब नहीं होगा। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा विभाग यानी शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सूचना ही नहीं, अधिसूचना भी पिछले दिनों लेटर के माध्यम से दे दिया गया। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले से सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, एक न्यूज़ और बता दें स्टेट वालों के लिए, जो 2019 में पास है या 2011 में, 19 का तो क्लियर कर दिया है, उसका जो स्टेट का 2019 का जो प्रमाण पत्र है शिक्षक पात्रता का स्टेट वाले का, अब जीवन भर कर दिया गया। ये गुड न्यूज़ है। क्या है? स्टेट वाले का। इसीलिए बोलते वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि कुछ बात बाद में याद आता है, इसलिए हम बोलते हैं वीडियो स्किप नहीं करना है प्लीज़। स्टेट वाले 2019 वाले अब जीवन भर उसको दिक्कत नहीं है, प्रमाण पत्र अब जीवन भर के लिए हो गया वैलिड, और सीटेट या बीटेट वाला उसका भी जीवन भर के लिए हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो बीटेट अब नहीं होगा। आप कितना भी गर्दनी बाग में कर लीजिए, सरकार का मनसा साफ है, हम नहीं करेंगे। 7वां चरण की बहाली प्राथमिक का करेंगे, उसके बाद ही आवश्यकता अनुसार हम बीटेट की आयोजन करवाएंगे। समझ में आ गया? दूसरा, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमर्स वाले STET 2022 दे सकते हैं? अरे भाई, कॉमर्स वाला के लिए तो पटना हाई कोर्ट, कॉमर्स वाला ही तो पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया। जो 7वां चरण की बात अभी है, 7वां चरण नहीं होगा, स्टेट के बाद होगा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कॉमर्स वाला ही पटना हाई कोर्ट में केस किए थे। क्योंकि क्या हुआ था, स्टेट 2019 का जब फॉर्म आया था, तो उस समय क्या हुआ कि स्टेट में कॉमर्स वाले को स्थान ही नहीं दिया गया विषय वाइज, वो फॉर्म भरने के एलिजिबल ही नहीं कहलाए, उसको फॉर्म ही भरने नहीं दिया गया। लेकिन ये तो गलत है ना,
ये तो बिल्कुल गलत है मेरे अनुसार, क्योंकि टीचर तो कोई बन सकते हैं। मान लीजिए 10+2 में कोई कॉमर्स का टीचर बनेगा, कॉमर्स का टीचर, तो कॉमर्स वाला बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। 10+2 का अगर कोई कॉमर्स लिया हुआ है इंटर में तो उसको कौन पढ़ाएगा? कॉमर्स वाला पढ़ाएगा ना। तो केस उनका जायज़ था, उसी के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने फरमान सुना दिया BSEB को, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को, कि आप जल्द से जल्द STET 2022 का अधिसूचना जारी कीजिए और इन सभी में कॉमर्स वाला को एलिजिबल घोषित कीजिए। वो एलिजिबल है 9th 10th और 10+2 के शिक्षक बनने के लिए। तो कॉमर्स वाला के चक्कर में ही STET 2022 आ रहा है, ठीक है, और सही भी है, इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो STET 2022 कन्फर्म में आप होगा, आप लोग खुश हो जाइए। STET, और एक बात और बता देते हैं, अब ऐसा नहीं कि कॉमर्स वाला STET का एग्ज़ाम देंगे, नहीं, कॉमर्स वाला तो देंगे ही, हिंदी वाले जो इकोनॉमिक्स से किए हुए हैं उन सभी को STET में योग्य माना जाएगा। और आवश्यकता अनुसार एक चीज़ और बता दें, आवश्यकता अनुसार क्या होगा, गणित का भी, गणित वाले भी या साइंस वाले भी सभी अप्लाई कर सकते हैं। सभी जब आएगा तो उसकी विज्ञप्ति जब आएगी तो हम सब बता देंगे। आज का यही न्यूज़ था, मुझे मजबूरी में आना पड़ा। तो आप लोग इस वीडियो को पसंद ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद कीजिएगा, इस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिएगा, और जब भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलते हैं स्किप मत कीजिएगा, यानी वीडियो बढ़ा के नहीं देखना है। और उसके बाद आप कमेंट कर देते हैं, सर और भी काम है, हम हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हमारी अपनी व्यवस्था होती है, उसके अंदर आना पड़ता है, लेकिन ये मजबूरी में हमको आपको वीडियो बनाना पड़ा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इसको सुनिए, समझिए। कमेंट या कॉल करने से कुछ नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जो बोल दिए वही है, पेपर कटिंग भी आपके पास है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।